एक बार देवऋषि नारद से एक राजा ने प्रश्न पूछा। देवऋषि, संसार में जिन चरणों की धूल अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वे ही भगवान साक्षात अपने चरणारविंद कालिया के मस्तक पर क्यों रखा। कालिया के मस्तक पर साक्षात हरि का चरणारविंद अंकित है श्रेष्ठ। एक कालिया पूर्व जन्मों में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिस कारण से साक्षात हरि ने अपने चरणारविंद कालिया के मस्तक पर रखा? कृपया करके आप हमें समझाइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक एक मुनि था, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी। विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। एक समय उन्हीं के आश्रम में तपस्या करने के लिए अश्वशिरा नामक मुनि पहुंचा। वेदशिरा मुनि ने अश्वशिरा मुनि से आग्रह करने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमारे आश्रम में तपस्या ना करें, क्योंकि यह स्थान आपके लिए सुखद नहीं है। वेदशिरा मुनि की बात सुनकर अश्वशिरा मुनि को क्रोधित आ गया और उनका आंख लाल हो गया। तब अश्वशिरा मुनि ने कहा, यह भूमि तो भगवान विष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी है। इसलिए आप इस प्रकार से ना कहें, हमें भी यहाँ तपस्या करने दें। अश्वशिरा मुनि ने वेदशिरा मुनि से कहा, आप सर्पों की तरह व्यर्थ ही क्रोधित होकर फुफकारते हो, इसलिए तुम जाओ और सर्प हो जाओ। यह सुनकर वेदशिरा मुनि बहुत ही क्रोधित हुआ और उन्हें बहुत ही बड़ा दुख हुआ। तो वेदशिरा मुनि अश्वशिरा मुनि से कहते हैं, तुम छोटे से अपराध पर भी महान दंड देने के लिए तैयार रहते हो और तुम अपना काम बनवाने के लिए कौवे की तरह इधर से उधर पृथ्वी पर डोलते रहते हो, अतः तुम भी कौवा हो जाओ। वेदशिरा मुनि ने अश्वशिरा मुनि को श्राप दिया कि तुम कौवा हो जाओ, और अश्वशिरा मुनि ने वेदशिरा मुनि को यह श्राप दिया कि तुम सर्प हो जाओ। अब यह घटना भगवान विष्णु देख रहे हैं और भगवान विष्णु इस घटना के बारे में जान रहे हैं। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और वह भगवान विष्णु उन्हें समझाने लगे, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्तों की बातों को मिथ्या करना नहीं चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। भगवान विष्णु बोल रहे हैं वेदशिरा को, क्योंकि अश्वशिरा मुनि ने वेदशिरा मुनि को सर्प हो जाने के लिए श्राप दिया था कि तुम सर्प हो जाओ। तो भगवान विष्णु वेदशिरा मुनि से कह रहे हैं कि सर्प की अवस्था में भी तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अब भगवान अश्वशिरा मुनि से कहते हैं, अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो, सोच ना करो, काग रूप में रहने पर भी तुम निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगेंद्र कागभूषणी हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को राम की कथा सुनाई थी। इस प्रकार से वेदशिरा मुनि कालिया नाग बना और अश्वशिरा मुनि कागभूषणी बने, और दोनों ही भगवान श्री हरि के परम भक्त हुए। कालिया के फन पर स्वयं भगवान हरि ने अपने दोनों चरण चिन्ह अंकित किए और कागभूषणी तो महान राम भक्त बने, जिन्होंने आगे चलकर गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। इस प्रकार से श्राप के कारण दोनों का मनुष्य शरीर से
एक को कौवा के शरीर मिला और दूसरे को सर्प का शरीर मिला, लेकिन दोनों भगवान के परम भक्त हुए। हरे कृष्णा।